शायद आपने ये पूरी वीडियो देखा तो आपका खून खौल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर खड़े होकर के हिंदू ये कहता है कि हमें दिल्ली में इस ब्रजपुरी इलाके में डर लग रहा है और हम घर या मकान बेचने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं ने तो बोर्ड लगा रखे हैं मकान बेचने के। क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है यहाँ पर? हिंदू भाई यहाँ डर डर के यहाँ से मकान बेच रहे हैं, इसीलिए कि इनका खौफ ज्यादा है। यहाँ पे जो हिंदू की गली थी उसमें आधे ज्यादा मुसलमान होंगे तो हिंदुओं को थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही लगेगा जब उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी गली में। सारे हिंदू भाग रहे हैं, हम भी बेचेंगे अपन। ये क्यों ये की परेशानी, एक बच्चा है, हमको बच्चे बने भैया। दिल्ली में नहीं रहेंगे, अपने गांव रह लेंगे, चाहे सूखी रोटी खाएं या कैसी खाएं, अपने गांव घर ही ठीक है। यही वजह है कि यहाँ से हिंदू 40% 2020 के बाद में पलायन कर चुका है और आज भी पलायन करने के लिए तैयार है। वह बोर्ड लगा करके कि यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया की टीम इस समय दिल्ली के उस ब्रजपुरी मुस्तफाबाद के ब्रजपुरी इलाके में मौजूद है, जहां पर बीती रात करीब 9:30 बजे राहुल और आरोपी मोहम्मद जैद के बीच में मामूली सी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी। यह वही दुकान है जिस पर अभी शटर लगा हुआ है, जिस पर रात राहुल अपने चचेरे भाई सोनू के साथ में आता है और यहाँ पर आइसक्रीम खाने के बाद में किसी बात को लेकर के मोहम्मद जैद के साथ में कहासुनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह कहासुनी एक तीखी नोकझोंक में और हमला तक में ऐसे बदल गई कि शायद ही राहुल ने सोचा नहीं था कि अचानक से जो आरोपी जैद है अपना निकालता है और राहुल पर हमला कर देता है। उसके पेट के निचले हिस्से में इस तरह से हमला करता है कि उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं। माहौल यहाँ इलाके का कुछ इस कदर है क्योंकि पहले से यह इलाका अति संवेदनशील में आता है, जब से यहाँ दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, क्योंकि ये वही इलाका है ब्रजपुरी, मुस्तफाबाद, शिवपुरी, चांदबाग और जो आसपास के इलाके हैं जो दिल्ली दंगे में प्रभावित हुए थे। और ये वो दुकान है कि जहाँ पर ये घटना हुई थी। मैं अगर बात करूँ उस घटना के बाद में इधर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दिया गया है। अगर आसपास की दुकानें बंद हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर आसपास की दुकानें बंद हैं, दूर से अगर कैमरा तक निगाह जाती है आगे तक, इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि आगे तक आप देखिए कि यहाँ की दुकानें बंद हैं, जो कि आज इस घटना के बाद में यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है। मैं सामने अगर दिखाऊँ, अब यहाँ पैरामिलिट्री तैनात है, गली के अंदर देखिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। उधर मैं बात करूँ आगे जो एक दुकान है वहाँ तक पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। हालांकि माहौल अभी तनावपूर्ण बना हुआ है, दोनों तरफ शांति है। अगर बात करें दिल्ली पुलिस की तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हिंदूवादी लोगों का और उसकी पीड़ित परिजनों का ये कहना है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हमने पुलिस में शिकायत तो की है, इसके बावजूद भी आरोपी ने बहन को, यानी कि पीड़ित जो व्यक्ति है, जो राहुल है, जो जिंदगी और मौत से इस समय दिल्ली के अस्पताल में जूझ रहा है, उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं अगर इधर आपको दिखाना चाहूँ, आज इस थोड़ा सा अंदर जाएंगे, आपको एक ही मोहल्ले से आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही मोहल्ले से आते हैं। गली के अंदर थोड़ा सा जाएंगे हम, लगभग 200 मीटर, तो वहाँ जो पीड़ित परिवार है उसका मकान है, जो कि अपने माता पिता कहीं ना कहीं मजदूरी करने के बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लंबे समय से यहाँ पर छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को चलाते हैं। उनका कहना है कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर बात क्या थी, किस बात को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। अभी तक इस बात का पता नहीं चला है, क्योंकि शुरुआत में तो ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में कुछ लोगों ने पकड़ लिया था आरोपी मोहम्मद जैद को, लेकिन उसके बाद में कुछ भीड़ आई और उसे छुड़ा करके ले गई। और उसके बाद में जो यहाँ के हालात बने, यही वजह है कि आज यहाँ के आसपास की जो दुकानें बंद हैं या पैरामिलिट्री फोर्स जो तैनात किया गया है। और दिल्ली पुलिस लगातार एक ही बात कह रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला शांतिपूर्ण है। लेकिन शांतिपूर्ण आप नहीं कह सकते, तनावपूर्ण स्थिति इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री जो फोर्स तैनात किया गया है, कहीं ना कहीं यह इसलिए है कि यहाँ का माहौल अति संवेदनशील माना जाता है। जब से दिल्ली दंगे यहाँ पर हुए। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है जी। क्या कहेंगे, क्या हुआ था? जब ये हुआ था रात को तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था उस टाइम, लेकिन यहाँ का ये चल रहा है कि यहाँ के जो मुस्तफाबाद के हैं बंदे, वो यहाँ आके गुंडागर्दी दिखाते हैं और क्या कहते हैं, और हर चौराहे पे खड़े होते हैं। हमारा ये कहना है कि ये ब्रजपुरी पुलिया जो है, यहाँ पे एक चौकी बननी चाहिए कि जैसे कि ये विवाद होते हैं, ये गुंडागर्दी होती हैं, तो ऐसे माहौल में वहाँ रोक लगे। तो दिल्ली पुलिस का कोई खौफ या डर नहीं है? दिल्ली पुलिस का अगर डर होता तो ये काम होता ही नहीं। अगर दिल्ली पुलिस का एक खौफ होता तो ये काम होता ही नहीं। देखो, हमारा यही कहना है कि यहाँ गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा है और यहाँ का ये है कि हिंदू लोगों को भगाना चाह रहे हैं, अपना कब्जा करना चाह रहे हैं यहाँ, क्योंकि हिंदू भाई यहाँ डर डर के यहाँ से मकान बेच रहे हैं, इसीलिए कि इनका खौफ ज़्यादा है। यहाँ पे पलायन कर रहे हैं। हाँ, पलायन कर रहे हैं। यहाँ जो चीज़ यहाँ 10 लाख में बिक रही है उसको 12 लाख में तुरंत खरीद लेते हैं इसको।
तुरंत खरीद लेते हैं, अपना कब्जा करना चाह रहे हैं यहाँ। तो हमारा तो ये कहना है कि यहाँ ब्रिजपुरी पुलिया पे एक चौकी जरूर बननी चाहिए। तो क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है यहाँ पर? कहाँ हिंदू सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित कहाँ है बोलो? हिंदू सुरक्षित होते तो आदमी हर जगह डर सब माहौल पैदा हो गया है यहाँ, हर गली में घुसने से, हर गली रोड पे चलने से, कभी फ़ोन छीन रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी बहन बेटी आ रही जा रही है, तो उनको भी बहुत दिक्कत है। परेशान करते हैं क्या उन्हें? परेशान क्या है, बस ये सब लोग ये मुसलमान हैं और हिंदू की लड़की सही तरह चल नहीं सकती, ना कहीं आ सकती नहीं कहीं जा सकती। इतना डर लगता है घर से लड़कियों को भेजने में? बट डर तो है ही, डर नहीं होगा ये बोलो? जहाँ जो हिंदू की गली थी उसमें आधे ज़्यादा मुसलमान होंगे तो हिंदुओं को थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही लगेगा, जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी गली में। लेकिन हर कोई यहाँ पर चाकू रख के चलता है कि कोई भी किसी को भी चल देता है? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन हम किसी की कह भी नहीं सकते, हम किसी के दिल में नहीं घुस रहे, ना किसी की जेब में घुस रहे, ना किसी के। राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, अगर मामूली सी बात को लेकर के छोटी सी कोई कहासुनी होती है और जानलेवा हमला किया जाता है, तो ये उस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं जिसके भरोसे दिल्ली में लाखों नहीं करोड़ों की जनता रहती है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये जो घटना हुई है कैसे देखते हैं? भैया यहाँ की ना मालूम हमें तो घर ही की मालूम है, अगर तो कोई लड़ाई वड़ाई भई ना है जी। बस। और हमने सुनी है कि लड़ाई है गई है, चक्कू मार दी, और ना हम देखने आए ना कुछ करने आए, अपने घर ही है हम तो पहले भी ऐसा होता? नहीं, यहाँ ना भय ना कि हमारी गली में कुछ ना भय हो। नहीं, ये इलाका सुरक्षित नहीं है? नहीं, ये नहीं है, सारे हिंदू भाग रहे हैं डर के मारे। क्यों? डर लग रहा लगे मुसलमान आते मन से जब दावा कर देते हैं हिंदुओं पे, तो और भी कर सकें, ये हमारे लोग भाग रहे हैं सारे, सब छोड़ के जा रहे हैं घर? और का सारे गए, थोड़े से हिंदू रह गए, ये भी चले जाएंगे। आपके आसपास भी लोग कुछ गए हैं? हाँ गए हैं भैया, जब भी तुम बोल रहे हैं ऐसे अच्छे मकान ने छोड़ के चले गए मुसलमानों के मारे। कब से ऐसा हो रहा है ये सब ये जब तक दंगे भय, जब तक दिल्ली में? हाँ जब तक भय नहीं, पहले तो सभी से सलामत रहे भैया सब। तब से दिक्कत ज़्यादा बढ़ी है? हाँ ज़्यादा बढ़ी है, सारे हिंदू चले गए, हम भी देखेंगे अपन ये। क्यों? क्यों? यही की परेशानी है कि बच्चा है, हमको बच्चे थोड़े बने भैया, हम भी देखेंगे अपन ये। तो आपको मोदी सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? भरोसा है बाद में, यहाँ में सुनवाई कहाँ करते हैं, गरीब आदमी की तो बिल्कुल ना सुनवाई करते। सब कुछ हो जाता तब? हाँ जब आते हैं बाद में आते हैं। तो दिल्ली आपके लिए महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं है? अब नहीं है भैया, पहले जब तक लड़ाई नहीं, जब लड़ाई शुरू हो गई तब तो परेशानी। ये लोग तो कहते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। कोई भाई ना है, पेट में कुछ और चल रहा है, बताते कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं। ये क्या देख के हिंदू जाएगा, दूसरा भी चलो जाके, ये जा रहे हैं देख के तो हम भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही आसान से शब्दों में इन्होंने अपनी बात कही हो, लेकिन ये डर, ये खौफ वो दिखाता है कि जो चेहरे पर के साथ में जो जुबान पर आया है कि आज यहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है केवल इसलिए कि तब से जब से दिल्ली दंगे यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर हिंदुओं का रहना बिल्कुल भी महफूज नहीं है। इनके मुताबिक अगर हम बात करें तो घटने के बाद में, घटना जब हो जाती है, घटित हो जाती है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस हो या फिर अन्य कोई हो, तब वो लोग आते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपको? गीता। क्या कहेंगे, यहाँ किस तरह का डर रहता है आपको भी घर से, या फिर बहन बेटियों को घर बाहर? तो नहीं है यहाँ ब्रजपुरी बिल्कुल भी। क्यों? लड़ाई दंगे होते रहते हैं, सही नहीं है ये, डर लगता है। और डर लगता है किससे डर निकल, यही है कि लड़ाई दंगे होते रहते हैं। कोई ये भी नहीं कि भाईचारा, या बहन बेटी हमारी हैं तुम्हारी हैं, बच्चे भी हैं तुम्हारे, कोई ये जेल है, सुरक्षा नहीं है ऐसी कोई। तो घर से निकलने में आपको, या फिर आपको अपनी बेटियां भेजने में भी डर लगता है हमें तो, जो बच्चे बाहर निकल जाए, कोई बात नहीं हो जाए, कोई खतरा वाली या कोई पीट नहीं हो जाए। क्या आपके आसपास भी हिंदुओं ने मकान बेचे हैं? हाँ बहुत सारे चले गए यहाँ से, डर के मार, लड़ाइयों के मार छोड़ के चले गए। और क्या, क्यों लड़ाई है रही है, अच्छा नहीं लग रहा। अपने बच्चों का सब डर लगता है, माओ को, बहन बेटियों का डर लगता है कि बहन बेटियों के पीछे कुछ न हो जाए। बहुत सही नहीं है यहाँ का माहौल, बहुत सही नहीं लग रहा। मेरा नाम पवन है जी। तो इस इलाके में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर बिल्कुल माहौल सुरक्षित नहीं है क्या? देखो ये तो कह नहीं सकते घटनाएं के बारे में, जैसा माहौल है ऐसी घटना होती है यहाँ पर। कैसा माहौल है? माहौल तो गंदा ही होता चला जा रहा है, पहले से माहौल सही था 2020 से। तो क्या हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं? हाँ पलायन कर रहे हैं हिंदू लोग यहाँ से डर है, जो डर है तो डर ही है, हिंदुओं को डर तो होता ही है, तो पलायन कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। लोग बाग जो किराएदार हैं वो भी अपने घर जा रहे हैं, मकान मालिक है बेच के वो भी अपने गांव जा रहे हैं। और क्या, बहन बेटी पढ़ने जाती है उन्हें छेड़ते हैं, आँख मारते हैं, हाथ मारते हैं उन्हें, और कुंडल भी छीन लेते हैं उनके जो पहन के जाते हैं वो बाहर।
पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? पुलिस क्या, अब रात पुलिस आई थी और इनके बजाय और उल्टा हम पे लाठियाँ चार्ज कर रही थी पुलिस। तो दिल्ली में रहना अब महफूज नहीं है? दिल्ली में रहना महसूस नहीं, हम तो कह नहीं सकते इस बात को। हमारा तो बृहस्पति में रहना महसूस है नहीं, पूरी दिल्ली को तो कह नहीं सकते हम। तो आप भी यहाँ से अलग जाएंगे कहीं? हम तो चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे, अपने गांव रह लेंगे, चाहे सूखी रोटी खाएं या कैसी खाएं, अपने गांव घर ही ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कालू सिंह है। क्या बृहस्पति इलाके का माहौल कैसा है? माहौल तो देखो डर का हो ही रहा, भगीरथी बिहार है, ये सारा माहौल एक डर का। लोगों ने सब जगह बोर्ड लगा दिए, हिंदुओं ने तो बोर्ड लगा रखे हैं। कैसे? मकान बेचने के बोर्ड लगे पड़े हैं। हाँ, जगह जगह बोर्ड, हर आदमी लेकर के ये भाग रहा है। लेकिन भागोगे कहाँ तक, ये नहीं पता लग रहा, भागोगे कहाँ तक? हर जगह है, कहाँ बचोगे? इनसे बच के कहाँ जाओगे? ये तो एक हमें माहौल बनाना पड़ेगा यहाँ सभी के साथ मिल करके, है, क्योंकि हमारा प्रशासन जो हो सबसे गंदा है, भ्रष्ट। जहाँ से मुट्ठी से एक हाथ पर धड़ ले जाओ और एक हाथ पर पैसे ले जाओ, पैसे थाम लेंगे, धड़ को फेंक दो। ये प्रशासन यहाँ बिका पड़ा है सबसे बड़ा। इसलिए सबके जो बुलंद है ना वो बस ये चीज़ उसी की वजह से। अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो सब कुछ सुधर जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं नहीं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रशासन सुधर जाए तो भाईचारा है। जब प्रशासन नहीं सुधरेगा तो भाईचारा कहाँ रहेगा? अगर हमारी जरा सी तू में हो और वहाँ प्रशासन आकर के थोड़ा सा भी, लेकिन वहाँ तुमने 10 रुपये दे दिए तो तुम्हारे फेवर में आ गया, क्योंकि हिंदुओं पर इतना पैसा है नहीं। हिंदुओं के एक बच्चा उसे घर में तो उठा के रखेंगे, इनके 5-5, 10-10 में बाहर निकाल देते हैं। कहाँ तक बचोगे? क्योंकि हमारी तुम्हारी तो एक हिंदू बच्चे की तो ये रहता है, भैया एक बच्चा घर में रखो, बाहर ना निकल जाए, रोको इसे, क्योंकि कहीं पूंजा छिप जाएगा। अगर एक निकाल दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये अभी जो देख रहे हैं, मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको कि अभी जो हम खड़े हैं वह दिल्ली के उस बृहस्पति इलाके में खड़े हैं। आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये वो सच्ची घटना है, यह कोई वो फिल्म नहीं जो कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई। ये वो कोई दृश्य नहीं जो द केरला स्टोरी में दिखाया गया। यह कोई पश्चिम बंगाल का वो इलाका नहीं जहां पर घंटों क्या कई दिनों बाद पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री पहुंचती हो। यह कोई नॉर्थ ईस्ट का एरिया नहीं, यह देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर मोदी सरकार है, दिल्ली अमित शाह की पुलिस है। खुलेआम यहाँ पर हिंदू खड़े होकर के यह कहता है, यहाँ पर खड़े होकर के हिंदू यह कहता है कि हमें दिल्ली में इस बृहस्पति इलाके में डर लग रहा है और हम घर या मकान बेचने के लिए तैयार हैं। यहाँ हर घर पर बोर्ड लगाने के लिए व्यक्ति तैयार है कि हिंदू पलायन करने के लिए तैयार है। केवल किस लिए? जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं या फिर यहाँ भाईचारा है, बल्कि इनके मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि छोटी छोटी बात पर की घटनाएं, लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं या फिर धमकी देने की घटनाएं ये आम हो चली हैं। यही वजह है कि यहाँ से हिंदू 40% 2020 के बाद में पलायन कर चुका है और आज भी पलायन करने के लिए तैयार है। वह बोर्ड लगा करके कि यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। यह आप देख रहे हैं खबर इंडिया के ग्राउंड जीरो से, बृहस्पति के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। शायद आपने ये पूरी वीडियो देखा तो आपका खून खौल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि शायद ही ऐसा किसी ने सोचा होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला हिंदू केवल मुसलमानों से प्रताड़ित होकर के पलायन करेगा और एक दिन घर छोड़ करके चला जाएगा। शायद आपकी भी रातों की नींद ये वीडियो उड़ा सकती है अगर आपने देख लिया। हिंदू की जुबान, उस पीड़िता की जुबानी क्या है, आप भी सुन लीजिए।